Very good afternoon to all the students. Now we comes on next topic, that is the regressions. In the previous lectures we have seen the problems on that regressions. We see some more problems on the regressions that we have seen. That is a line of regression of y on x as well as x on y. और regression क्या रहता है ये भी हमें पता है कि if there are two variables and then there exist some relations in between the two variables, and if we have one variable we can find the value of another variable by the process of regressions. So we will continue that topic here. Here is the problems for that. So first is the following results were obtained from the marks is mechanics and mathematics in exam. यहाँ पे हमें मार्क्स दिए हैं मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स के एग्जाम में जो आए हैं. सो वो किस फॉर्म में है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में दिए हैं. और आर भी दिया है हमको यहाँ पे. आर मतलब क्या रहता है, व्हाट इज दैट आर? आर इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन. बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन, दैट मीन्स लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एज वेल एज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x एंड x ऑन y. हमें दो इक्वेशंस निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ y एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ x. तो वो कैसे निकालेंगे हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है. तो यहाँ पे हमें दिया है मीन. मीन x के कॉलम में जो होगा तो वो सभी टर्म्स रिलेटेड टू x होंगे. y के कॉलम में जो होंगे वो सभी टर्म्स रिलेटेड टू y होंगे. अब यहाँ पे दिया है मीन, यहाँ पे x है, दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज x बार. मीन कैसे डिनोट करते हैं हम किसी भी वेरिएबल का, दैट इज बाय x बार y बार. अब यहाँ पे x का मीन है दैट इज x बार और वो है 47.5. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके साथ रिलेटिव y का भी मीन ले लेते हैं हम. y बार इज इक्वल्स टू दैट इज 39.5. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. स्टैंडर्ड डेविएशन हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज बाय सिग्मा x. सिग्मा x डिनोट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. वो किस क्या है हमारे पास वैल्यू, दैट इज 16.8. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है दैट इज 10.8. तो वो किस कैसे डिनोट करेंगे, सिग्मा y इक्वल्स टू 10.8. उसके बाद आते हैं हम जो हमें r की भी वैल्यू यहाँ पे दी है. r क्या रहता है हमारे पास, r है हमारे पास 9.5. दैट इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. That is a coefficient of correlation. Okay. Now what we have to find? First we find line of regression of y on x. First हम लिखेंगे line of regression of y on x. How we write that equation? That is y minus y bar equals to by x into x minus x bar. हमें पता है dy x क्या रहता है, that is a coefficient of regression. So how we can get that dy x? dy x is equals to r into sigma y upon sigma x. How we calculate dy x is equals to r into sigma y by sigma x. तो यहाँ पे आ जाते हैं हम वन बाय वन वैल्यू पुट करेंगे हम. यहाँ पे y as it is minus y bar, so y bar that is 39.5. हम लिखेंगे यहाँ पे 39.5. अब यहाँ पे हमने वैल्यू डाली दी है dy x की, तो dy x is equals to r into sigma y by sigma x. r is nothing but a 0.95 into sigma y, that is nothing but a 10.8 divided by sigma x, that is 16.8. So that's the value of dy x. ये है हमारा इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में हम ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे. सो यूजिंग यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 1. ओके. तो क्या होगा यहाँ पे y माइनस y बार 39.5 इक्वल्स टू dy x. dy x that is 0.95 into 10.8 divided by 16.8 into x minus x bar. X minus, what is x bar? X bar is nothing but a 47.5.
bar is a 47.5. So in this way we put all that values here. So you have to calculate that whole terms by using the calculator. You have to calculate here. Now that's our equation. We have simplified in this way. यहाँ पे जो माइनस 39.5 है उनको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया टू दैट साइड से बिकम अ प्लस. यहाँ पे दिस टर्म इनटू एक्स हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया ये पूरे टर्म से इनटू एक्स माइनस अगेन दिस टर्म इनटू 47.5. यू हैव टू कैलकुलेट दैट. आप जब इसी से यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 0.6107 इनटू एक्स और ये जब कैलकुलेट करोगे दैट इज 10.4. सो कैलकुलेट दैट प्रॉपर्ली. और दिस टर्म और ये टर्म मिला के यू गेट दैट 10.49. सो इन दिस वी गेट y इक्वल्स टू 10.49 plus 0.6107 x which is a इसको क्या बोलेंगे हम which is line of regression of y on x. We can calculate line of regression of y on x. Similarly we have to calculate line of regression of x on y. अब हमें क्या निकालना है x on y. उसके लिए भी प्रोसीजर सेम ही है. अब यहाँ से हम देखेंगे जैसे हमने y on x के लिए निकाला था अब हम निकालेंगे x on y के लिए. तो चेंजेस क्या होंगे जहाँ पे y होंगे वहाँ पे x आ जाएगा और जहाँ पे x होंगे वहाँ पे y. तो लाइन ऑफ रिग्रेशन है वहाँ पे हम निकालने वाले हैं x on y. वी हैव टू फाइंड लाइन ऑफ रिग्रेशन x on y. तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x दैट इज x माइनस x बार इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा नॉट अ बी बाई एक्स इट इज बी एक्स बार और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y बार y माइनस y बार. अब हमें वैल्यू निकालनी है बी एक्स वाई. तो बी एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा सिग्मा एक्स यहाँ पे होगा सिग्मा वाई. तो आर की तो वैल्यू एज इट इज रहेगी 0.95. सेम ही यहाँ पे सिंपली चेंज क्या होंगे सिग्मा एक्स है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा और सिग्मा वाई डिनोमिनेटर में. तो सिग्मा एक्स क्या है हमारे पास दैट इज 16.8 वी पुट हियर एंड सिग्मा वाई इज नथिंग बट 10.8 हियर. सो वी हैव पुट दैट वैल्यू. अब आते हैं हम आगे के इक्वेशन. अब जैसे हमने प्रीवियस इसको इक्वेशन 1 दिया था तो आगे के स्टेप में ये कंटिन्यू करना है आपको और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2. सपोज दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे. तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में चेंजेस करेंगे. देखो क्या क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे वन बाय वन. राइट डाउन द चेंजेस हियर. यहाँ पे x एज इट इज है ना x माइनस x बार है तो x बार है हमारे पास 47.5. वी राइट दैट 47.5 दैट इज इक्वल्स टू bxy. bxy इज नथिंग बट दैट टर्म. सो वी राइट 0.95 into 16.8 divided by 10.8. ये हो गया हमारा bxy. उसके बाद y माइनस y बार y माइनस व्हाट्स y बार y bar is nothing but 39.5. So that is a 39.5 right here. 39.5 is here. Okay. So that is y minus 39.5. उसके बाद हम आगे लिखेंगे that is x is equals to यहाँ पे होगा हमारा 0.95 into 16.8 divided by 10.8 into 1 minus यहाँ पे होगा 0.95 into that term 16.8 divided by 10.8 into that term 39.5. हम जब
plus this term. You have to calculate this by using a calculus. अब कैलकुलेट से आंसर निकालना है आप लोगों को, और जो आंसर आएगा वो x के फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू, तो कैलकुलेट करो क्या आता है। When you calculate that terms, you get x is equals to minus 10.87 plus 1.4778 into 1. मतलब यहाँ की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इस फॉर्म में रहेंगी into 1, and that minus now that plus 47.5 into minus 10.87, and that is nothing but equation of line of regression of x on y. जो x के फॉर्म में रहता है x is equals to in terms of y, that is a line of regression of x on y, और जो y equals to x के फॉर्म में रहता है that is a line of regression of y on x. तो ये हो गया हमारे दो इक्वेशंस जो हमें फाइंड करने थे। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं ऑन दैट सेम मेथड, दैट इज अ लाइन ऑफ रिग्रेशन। अब यहाँ पे जो जो हमें दिया हुआ है फ्रॉम दैट गिवन थीटा, व्हाट यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट वी सी दैट। So what we have given here, following results are available. Variance of x equals to 9. Regression equation 8x minus 10y plus 66 equals to 0. Second is a 40x minus 18y equals to 214. What are the mean value of x and y, rxy and standard deviation of y? That we have to find here. Okay, so we find one by one all that comes here. सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214, और आपके जैसे ये प्लस 16 है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे RHS में, so it become माइनस 66 and that is equals to 214. अब ये दोनों इक्वेशंस हो गए इन टर्म्स ऑफ x एंड y, दैट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो इक्वेशंस रहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन के, दैट सेटिस्फाई द मीन वैल्यू, एज इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन satisfy mean value, that is x bar and y bar. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, we divide इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ पे x और y है वहाँ पे हम x बार और y बार को रिप्लेस करेंगे एज दैट अबव इक्वेशंस कैन satisfy by the mean value, and therefore इक्वेशन 1 and 2 implies 1 और 2 में क्या चेंजेस होंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8x बार माइनस 10 y बार इक्वल्स टू माइनस 66। सेकंड हमारा इक्वेशन हो जाएगा 40x बार माइनस 18 y बार इक्वल्स टू 214। अब ये दोनों इक्वेशंस हो गए हमारे इन टर्म्स ऑफ x बार एंड y बार। These are nothing but simultaneous equations in terms of x bar and y bar. अब जब आप लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन, यू गेट अ x bar and y bar. So आप लोग जब सॉल्व करेंगे, यू कैन सॉल्व दैट इक्वेशंस, इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे आप इक्वेशन, सपोज दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3, हम इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, यू सॉल्व इट बाय यूजिंग कैलसी से इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू गेट x बार इज इक्वल्स टू 13 एंड y बार इज इक्वल्स टू 17. व्हाट यू गेट, x बार इज 13 एंड y बार इज 17. उसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है मीन वैल्यू, तो हमने निकाल ली, अब हमें निकालना है RxY,
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालने के लिए हमें चाहिए इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो वो लिखेंगे हम फ्रॉम दी गिवन इक्वेशंस। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दैट इज 8x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 66। अब सेकंड है हमारा 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ y। जो y के फॉर्म में इक्वेशंस रहेगा दैट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, और जो x के फॉर्म में रहेगा इट्स लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। अब कौन से इक्वेशन को हम x के फॉर्म में लिखेंगे और कौन से इक्वेशन को हम y के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज डिपेंड ऑन दैट इक्वेशन। यहाँ पे अगर ये इक्वेशन आप ऑब्जर्व करोगे तो कोएफिशिएंट हमें किसका बड़ा दिख रहा है, x का बड़ा दिख रहा है या y का बड़ा दिख रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ y इज अ ग्रेटर न्यूमेरिकली एज कंपेयर टू x। तो ये जो इक्वेशंस है हम इस इक्वेशन को लिखेंगे y के फॉर्म में। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, क्या नोट करके रखना है, convert equation in terms of y if coefficient of y is greater than coefficient of x numerically in given equation। अगर गिवन इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट से बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 10 है, माइनस 10 भी है बट 10 यहाँ पे बड़ा है 8 से, सो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे y के फॉर्म में। और उसकी वाइस वर्सा क्या रहेगा, यस अगर x का कोएफिशिएंट बड़ा है y के कोएफिशिएंट से तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x इक्वल्स टू के फॉर्म में फॉर गेटिंग द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे y के फॉर्म में, ऐसे कन्वर्ट करेंगे दैट इज माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 66, ये ट्रांसफर हो जाएगा दिस साइड तो माइनस 8x। अब ये y इक्वल्स टू के फॉर्म में तो माइनस 10 डिवीजन में आ जाएगा दैट इज माइनस 66 अपॉन माइनस 10 माइनस 8x अपॉन माइनस 10। अब देखो कैसे सिंपलीफाई होता है, दैट इज y इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66, यहाँ पे अगेन माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका 0.8x। सो y इज इक्वल्स टू 0.8x प्लस 66 प्लस 6.6। तो एक बार अच्छे से इक्वेशन देख लो। तो ये है रहेगा आपका इक्वेशन दैट इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। अब एक बात ध्यान में रखना, जब लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x का इक्वेशन हम निकालते हैं, जो x का कोएफिशिएंट रहता है, रिमेंबर दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ये किसका कोएफिशिएंट है, x का। जो x का कोएफिशिएंट रहता है दैट इज नथिंग बट byx, that is nothing but a byx। here coefficient of x in above equation is byx and therefore byx की वैल्यू क्या हो गई 0.8, and byx is nothing but a 0.8, remember that। तो ये हो गया आपका 0.8 that is a byx। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे हम। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, व्हाट इज दैट, 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214। अब यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट x का बड़ा है एज कंपेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ y, सो ऑब्वियसली वी कैन राइट दैट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40x इक्वल्स टू ये 18y ऑन दैट साइड ट्रांसफर कर देंगे दैट इज प्लस हो जाएगा ये that is 18y plus 214 और x is equals to ये हो जाएगा 18 divided by 40
y प्लस 214 डिवाइडेड बाय 40, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका इक्वेशन। एंड फाइनली यू गेट x इक्वल्स टू, तो कैलकुलेट करो क्या आता है आपका x इक्वल्स टू 0.45y plus 5.35. See that? X is equals to 0.45y plus 5.35 when you calculate 18 by 40. That is 0.45y plus 214 divided by 40, that is 5.35. You can calculate it by calculator. Okay, अब ये हो गया हमारा क्या हो गया, कौन सा इक्वेशन हो गया, that is a line of regression of x on y, that is a line of regression of x on y. तो अब इस साइड आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे रफ कर देती हूँ मैं ये पे सभी टर्म्स। So we get x is equals to 0.451 plus 5.34। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ y है x इक्वल्स टू के फॉर्म में वो रहेगा bxy। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ y है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या रहेगा हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ y इज नथिंग बट अ bxy and that is equals to 0.45। ये होगा हमारा bxy, हमारे पास byx भी है, हमारे पास bxy भी। अब हमें क्या निकालना है, rxy। अब हमें पता है कि rxy के लिए फॉर्मूला है, हमारा rxy क्या डिनोट करता है, दैट इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिख के दिया था, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ bxy into byx। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास है, सो वी पुट दैट bxy इज नथिंग बट 0.45 into सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, byx इज नथिंग बट 0.8। कैलकुलेट दैट, व्हाट इज योर rxy, 0.45 into 0.8, कैलकुलेटेड इजीली बाय कैलकुलेटर से करो, आप मुझे बताओ क्या आता है इसका आंसर। So finally when you calculate, your answer should be 0.6, so that is your rxy, that is nothing but a coefficient of correlation। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, we have to find standard deviation of y। अब हमारे पास दोनों भी है, bxy भी है, byx भी है, तो bxy और byx कोई भी एक टर्म ली, so we can calculate that standard deviation of y। So what we have here, I will rub that। We have byx फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या रहता है, r into sigma y upon sigma x, ये फॉर्मूला हमारे पास। ये वैल्यू bxy से भी निकल सकती है, byx से भी। अब byx is nothing but what we have byx, that is 0.8 equals to what is rx, that is 0.6। just we have calculate sigma y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें निकालना है। सिग्मा x भी नहीं है हमारे पास, बट यहाँ पे हमें एक दिया था वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x क्या डिनोट करता है, वेरिएंस ऑफ x दैट इज नथिंग बट सिग्मा x स्क्वायर, दैट डिनोट्स द सिग्मा x स्क्वायर, मतलब सिग्मा x जो रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x रहता है, उसका स्क्वायर रहता है, दैट इज 9। अब अगर दैट इंप्लाइज हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो सिग्मा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 एंड दैट इज नथिंग बट सिग्मा x इज इक्वल्स टू 3, सो वी गेट अ सिग्मा x इज इक्वल्स टू 3। So remember that variance of x is equals to sigma x square, variance of y रहा तो sigma y square, and from that we get a sigma x, that is the standard deviation of x, हो गया हमारा 3 divided by 3। so यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8, यहाँ पे that is equals to, अगर हमें sigma y निकालना है तो हम सभी टर्म इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये होगा हमारा 0.8 into 3 divided by 0.6।
So sigma y equals to 2.4 divided by 0.6. So what we calculate finally 0.4 आ जाएगा हमारा 0.4. चलिए हमारा क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन में तो अगर हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 4. सो दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 6 and nothing but 4. So we get sigma y is equals to 4 हो जाएंगे. So that is nothing but इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1. So in this way we get standard deviation of 1, we get Rx, we get a mean value of x hat. So in this way you can calculate all these terms if you have the all proper formulae of that is line of regression of y on x, x on y, coefficient of regression of y on x, that is byx, bxy. What is the relation between that r and that byx and bxy? That is nothing but r is equals to b under root of bxy into byx. So you can easily calculate all that terms. So hope you understand all that part. अब यहाँ पे हमारा रिग्रेशन कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करेंगे. आगे का जो टॉपिक है हमारा वो आगे के लेक्चर